बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर से होंगे, सेफ होंगे इंशाल्लाह। और हम सब भी बहुत खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआ से। ये संडे व्लॉगिंग की थी मैंने और आज बहुत रिलैक्स्ड डे था। बहुत लेट उठे थे हम लोग और ख़ासकर मैं सबसे लेट उठी थी आज, मैं और नेहा, क्योंकि सबसे फ़र्स्ट उठते हैं सारे हफ्ते, तो इस हफ्ते हम लोग सबसे लेट उठे थे। और रात को मैंने डिश वॉशर लगा दिया था, यहाँ प्लेट्स लगा दी थी। ये प्लेट्स मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताई थी कि मेरे बाबा के होटल की है, तो ये हम लोगों ने लगा दी। सैटरडे के दिन जब हम लोग प्लानिंग कर रहे थे घर में इडली डोसा बनाने की, साउथ इंडियन फूड बनाने की, तो हस्बैंड ने कहा कि बिल्कुल नहीं बनाओ, मैं बाहर से ला लूँगा क्योंकि आज रिलैक्स करो। और इत्तेफाक से सैटरडे के दिन एक्स्ट्रा सालन खाने बन गए थे, तो लेफ़्ट ओवर था, तो हम लोगों ने वही यूज़ कर लिया। अब ये गए हैं नाश्ता लाने के लिए बच्चों के साथ, और नेहा बीबी भी जस्ट अभी उठी हैं, ज़ैनब के पास थी और मैं यहाँ कुछ काम कर रही हूँ। झाड़ू वाड़ू तो हो गई है घर पर, और अब यहाँ मैं दस्तर अरेंज कर रही हूँ। प्लेट्स रख दी हैं, स्पून्स, कटोरियाँ, ग्लासेस, पानी रख दिया है मैंने, दस्तर बिछा दिया है, लाइट्स ऑन कर ली है। अब लोगों का इंतज़ार कर रही हूँ। इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, कुछ भी अच्छा लगा हो तो। और आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो बिल्कुल कर लीजिए, और कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिए। सब्सक्राइब किया हुआ है तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और यहाँ ज़ैनब लेकर बैठी थी नेहा को, और वो खेलते खेलते बाहर आ गई हैं। अभी अभी उठी हैं तो इसलिए चुप चुप सी है, लेकिन अब मैं वॉइस ओवर करने लगी हूँ तो वो भी साथ साथ आप लोगों से बात कर रही है। आप लोगों को आवाज़ आ ही रही होगी। मैं मम्मी से भी फ़ोन पर बात करती हूँ तो साथ साथ आवाज़ें देते रहती है, तो शायद उसको वही समझ में आ रहा होगा। स्माइल 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 स्माइल। तो चलिए फिर नाश्ता आ गया है, आप लोग भी ज्वाइन हो जाइए हम लोगों के साथ नाश्ता करने के लिए। छुट्टी वाले दिन सुबह उठते की नाश्ता हाजिर हो गया था, तो इट वाज वेरी ट्रीटी डे। चलिए फिर मैं नाश्ता करती हूँ और करवाती हूँ, तब तक आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर आइएगा। और क़रीब 2-3 घंटे हम लोग अच्छे से गपशप लगाई थी नाश्ते के बाद, और अच्छे से टाइम पास कर लिया था। उसके बाद मैं फिर यहाँ क्लीनिंग के लिए आ गई थी, तो चूल्हा बहुत बिखरा हुआ था, बहुत गंदा था, जाले वाले भी लिए, और कबर्ड साफ़ की, चिमनी साफ़ की, और अब ड्रॉर्स साफ़ कर रही हूँ। ज़ीरा थोड़ा सा बचा हुआ था तो मैं उसी के कंटेनर के ढक्कन में निकाल रही हूँ यहाँ, ताकि ये ज़ीरा फिर वापस मैं ऊपर लेयर कर दूँ। फ्रेश जो ज़ीरा होगा वो मैं नीचे ऐड कर लूँगी। ऐसे ही सारी ग्रोसरी के साथ मैं कर लेती हूँ, इससे पुराना जो बचा हुआ सौदा है वो पहले यूज़ हो ही जाता है फिर। और अगर किसी ने ये किचन न्यूली ज्वाइन किया है तो उनके लिए एक बहुत अच्छी टिप है, चावल दालें जो भी हो वो अलग से रख लेने चाहिए। अगर अलग नहीं रख सकें तो ऐसे ऊपर से लेयर कर देने चाहिए, ताकि वो पहले यूज़ हो जाए। और ये रीयूजेबल है, रेक्सिन्स टाइप के, तो इसे मैं हमेशा रीयूज़ कर रही हूँ काफ़ी दिनों से। शायद 1 साल तकरीबन हो ही गया होगा। ये अभी तक फटे नहीं हैं और ना कहीं से डैमेज हुए हैं। बस अच्छे मेजरमेंट के साथ मैंने इसको कट कर लिया था और इसको अरेंज कर दिया था, तो वही यूज़ करती रहती हूँ, रीयूज़ करती रहती हूँ फिर। और ये रेक्सिन मेरे पास पहले से था, जो मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदा था। बच्चों की शरारतों की वजह से ये बीच में से फट गया था, तो मैं इसे यहाँ शोकेस में यूज़ कर रही हूँ। और ये थोड़ा स्लिपरी है, अगर मैं इसको न्यूज़पेपर के ऊपर बिछाती तो ये स्लिप नहीं होता। न्यूज़पेपर था नहीं घर पर, पिछले कुछ दिनों में पेंट हुआ था घर पर, तो सारी चीज़ें हम लोगों ने फेंक दी है।
बहुत ज़्यादा डिक्लटरिंग हुई थी घर की, तो उस वजह से न्यूज़पेपर अभी नहीं है अवेलेबल घर पर। अगर आ जाएंगे तो फिर मैं इसको अरेंज कर दूँगी। और सारे बर्तन इतने मैसअप हुए थे मेरे पास। अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांसपेरेंट बर्तनों का कलेक्शन भी है, प्रिंटेड भी है, सेरेमिक है और जो शादी पे देते हैं वो भी है। तो मैं बस 2 सेट्स यूज़ करती हूँ और ट्रांसपेरेंट यूज़ करती हूँ, जो मैंने आइका से भी लिए थे और बोरोसिल के भी है। तो बहुत ज़्यादा बिखरे हुए थे, तो मैंने ट्रांसपेरेंट बर्तन को सबसे ऊपर वाले हिस्से में अरेंज किया है। और बोरोसिल और आइका के होने की वजह से इसमें बेकिंग भी हो जाती है, गरम भी हो जाते हैं और सर्व भी मैं कर लेती हूँ। तो मल्टीपल यूजेस हैं, डिश वॉशर सेफ है, तो मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इसका, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह। और जो करते हैं उन्हें पता ही होगा। और कुछ सेट्स हैं जो मैं यूज़ नहीं करती क्योंकि जगह की भी कमी है और बच्चे छोटे हैं, टूट जाएंगे और ज़्यादा यूज़ भी नहीं आएंगे। अगर कभी मेहमान आ जाएं घर पर तो फिर हम लोग वो सारे डिनर सेट्स कांच के निकाल लेते हैं। ऑर्गेनाइज़र्स भी कुछ मंगवाए थे मैंने, तो उसमें से एक मैंने यहाँ वीडियो में यूज़ किया है। अभी एक के बाद एक 1 बाय 1 आ रहे हैं, तो फिर मैं कभी ऐसे ही व्लॉग में आपसे शेयर करूँगी। आपको अगर इस तरह की वीडियोस पसंद आती है, घरेलू वीडियोस, तो अगर पसंद आती है तो मेरे वीडियोस आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएंगे। अगर पसंद आ रहे हों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर जाइएगा। मेहनत मेरी होगी, लाइक सब्सक्राइब आपका होगा। बच्चों के साथ सामान भी बढ़ गया है। और ये मैंने ऑर्गेनाइज़र मंगाया था जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था इससे, उससे ज़्यादा अच्छा है। स्टेनलेस स्टील का है और बहुत ही मज़बूत है। तो मैंने ये रिसेंटली परचेज़ किए थे कप्स, टी कप्स, वो मैं यहाँ हैंग कर रही हूँ और बहुत अच्छा है। और मम्मीज़ टाइप के जो अरेंज करते थे कप्स के ऊपर कप्स रख के, वो पहले मैं ऐसे ही अरेंज करती थी क्योंकि बचपन से वही देखा हुआ है, तो वैसे ही अरेंज करती थी। लेकिन मेरे घर में सूट नहीं होता क्योंकि बच्चे हैं तो अक्सर गिरा ही देते हैं, ऐसा बहुत बार हुआ है। और कप्स भी बहुत सारी टूटी हैं, तो इसलिए फिर मैं वो करना मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर इतनी पसंद से और घर में बच्चे तोड़ दो तो बच्चों को तो कुछ कह नहीं सकते, तो इसलिए फिर अपने ही कुछ टिप एंड ट्रिक्स चेंज करने पड़ते हैं। और मैंने ठीक सेट्स के नीचे के जो ड्रॉर्स होते हैं शोकेस में, उसमें कुछ ऐसा अरेंज किया है। बच्चों का सेक्शन अलग बना दिया है। एक ड्रॉर में जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी, बुक्स और कुछ भी बच्चों के, तो वो उसमें वो रख लेंगे। और यहाँ मैंने रील्स यहाँ अरेंज की है, DIY किया है। न्यू कप्स लिए थे तो उसका ये केस था, तो उसमें मैंने रील्स अरेंज की है, रील्स और नीडल्स अरेंज की है। और ये था फाइनल लुक। और अलग से मैंने जो सिंगल ग्लासेस होते हैं, जो सेट्स होते हैं, उसका मैंने अलग सेक्शन बना लिया था ताकि इजीली यूज़ हो जाए, रखने निकालने में भी आसानी हो। और यहाँ शाम हो गई थी और डिनर भी हम लोग करने ही वाले थे, उससे पहले मैंने व्लॉग का एंड किया है। तो नेहा बीबी को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और वो मेरे गोद में से उतरना भी नहीं चाह रही थी। और तीनों बच्चे भी बिज़ी थे, ये भी घर पर नहीं थे, इसलिए फिर हम दोनों ने मिलकर खीर बनाई जो कि थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, तो फिर मैंने ठीक कर ली। बच्चे कुछ क्राफ्टिंग कर रहे हैं, इन लोगों को क्राफ्टिंग ड्राइंग बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर मैं इन लोगों को डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहती थी क्योंकि फिर ये साथ बहुत दे रहे थे सारा दिन। ये डार्लिंग हमारे साथ आई हुई है अभी चूल्हे में, और तीनों बच्चे भी बिजी हैं कुछ काम करते हुए। और मुझे बनाना है इसके लिए खीर खिलाने के लिए। कैसे बनाऊं, शूट भी करना है।
मैं बताती हूँ तीनों क्या कर रहे हैं। फिर दूसरे दिन स्कूल होगा तो फिर ये बिज़ी हो जाएंगे और तकरीबन डिनर टाइम हो ही गया था। क्या कर रहे ज़ैनब आप? क्राफ्टिंग कर रहे हैं। मदी आप क्या कर रहे हैं? मैं ड्राइंग कर रहे हैं। यहाँ से पूरा ब्लैक कर देते। ओके। और आप क्या कर रहे हैं? मैं क्राफ्ट की वीडियोस देख रहा हूँ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। देखते हैं इंशाल्लाह बनता है कि नहीं बनता। ये रहा चावल मैंने बहुत बारीक से पीस लिया है यहाँ। और ये सादा चावल है, इसमें इलायची और कुछ ऐसा मिक्स नहीं किया है यहाँ। ये सिर्फ प्लेन राइस है। ओके, एक पैन और दूध। मैं इसमें सिर्फ नेहा के लिए बना रही हूँ, तो शक्कर चीनी वगैरह नहीं डालूंगी और बाद में फिर ऐड कर लूंगी। क्योंकि दूसरों को भी बहुत पसंद है, दूसरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर गाढ़ा हो जाएगा तो फिर मैं इसको पतला करूँगी, अदरवाइज से ही ठंडा कर कर खिला दूँगी। चूल्हा करती हूँ सिम पे। हम लोगों ने बनाई थी खीर बहुत ज़्यादा टाइट हो गई थी, तो फिर मैंने थोड़ी सी ढीली कर ली, उसको रनी सी कर ली, क्योंकि नेहा रनी फूड खाती है अभी। तो फिर मैंने इसको रनी किया और इसको खिला दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसा गुज़रा हम लोगों का संडे विद किड्स एंड फैमिली। तो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर जाइएगा। बार बार मुझे लाइक सब्सक्राइब का बोलना अच्छा नहीं लगता, बट आप लोग प्लीज़ ख्याल कर दीजिए। और लास्ट में हदीस भी शेयर करती हूँ, वो भी सुन लीजिएगा। जो पुराने सब्सक्राइबर है, जो हमेशा से मेरा साथ देते हैं, उन लोगों को पता ही है, बट अब जो न्यूली ज्वाइन कर रहे हैं उनको पता नहीं होता, इसलिए मुझे बार बार बोलना पड़ता है। तो इस तरह से वीडियो की एंड होने लगी है और हदीस शेयर कर लूँ। हदीस है हज़रत नवाज़ बिन सामान क़िलाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, क़यामत के दिन कुरान मजीद को लाया जाएगा और वो लोग भी लाए जाएंगे जो इस पर अमल किया करते थे। सूरे बकरा और आल इमरान जो कुरान की सबसे पहली सूरतें हैं पेश होंगी। सुभान अल्लाह। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर जाइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में न्यू कंटेंट के साथ, न्यू रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।